सोना हुआ सस्ता। चांदी हुई सस्ती। पेट्रोल भी हुआ सस्ता। सब्जियों के दाम गिरे। मिठाइयों के दाम में गिरावट। क्या इस बार ज्यादा मीठी होगी दिवाली? क्या आ गए अच्छे दिन? अच्छे दिनों की अच्छी दिवाली। तो अच्छी दिवाली आने वाली है, यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। पिछली दिवाली के मुकाबले इस दिवाली के आने तक कई चीजों के दाम बहुत कम हो चुके हैं और कईयों के दाम अभी कम होने बाकी हैं। क्या अच्छी दिवाली आने वाली है? क्या जेब का बोझ कम होने वाला है? फुस हो गया महंगाई का बम? शायद इस बार की दिवाली अच्छी हो सकती है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले दिनों में महंगाई कम हुई है। उम्मीद की जा रही है कि ये दिवाली लोगों के लिए पिछली दिवाली के मुकाबले ज्यादा खुशियां लाएगी। सोना चांदी सस्ता हुआ। पिछले साल दिवाली से 10 दिन पहले 24 अक्टूबर 2013 को सोने के दाम थे 32,310 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत थी 50,200 रुपए प्रति किलो। अब 11 अक्टूबर 2014 के दामों पर नजर डालें तो सोना 27,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी की कीमत रही 38,800 रुपए प्रति किलोग्राम। पिछले साल के मुकाबले सोना 15% यानी 4,910 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ, जबकि चांदी 23% यानी 11,400 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। सस्ती हो रही हैं सब्जियां, फल भी हो सकते हैं और ज्यादा मीठे। बाजार में सब्जियों की खुदरा कीमतों में भारी गिरावट आई है। बीते महीने सब्जियों की खुदरा महंगाई घटकर 8.59% पर आ गई। जहां सब्जियों के सस्ता होने से थाली का स्वाद बढ़ा है, वहीं गिरती कीमत से फलों की मिठास भी बढ़ी है। सफर हो सकता है ज्यादा सुहाना, पेट्रोल डीजल हो सकता है सस्ता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोल डीजल के दाम दिवाली से पहले घट सकते हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम 15 अक्टूबर की देर रात तक घट सकते हैं। तो इतनी ढेर वजहों के बाद साफ नजर आ रहा है कि इस बार दिवाली हर किसी के जीवन में खुशियों के ढेरों दिए जलाने वाली है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस दिवाली को अच्छी दिवाली कहा जा रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि पिछले साल से इस साल की चीज़ों के दामों में जो रेट्स हैं उनमें कमी आई है। आपको बताते हैं कुछ चीज़ों के पिछले साल से इस साल के दामों में क्या अंतर और कैसे अंतर आया है। दीपावली खुशियों के साथ खरीदारी का भी त्योहार है। इस त्योहार पर लोग जमकर खरीदारी करते हैं। लोग महीनों पहले से दीपावली के मौके पर खरीदारी की योजना बनाते हैं और रोज के इस्तेमाल की साधारण वस्तुओं के अलावा ज्वेलरी, कार, बाइक और टीवी, फ्रिज जैसे महंगे सामान खरीदते हैं। लेकिन उनकी खुशियों पर लगाम लगा देती है महंगाई। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार दीपावली थोड़ी खास है। इसकी वजह है पिछले साल की तुलना में इस साल कीमतों में अंतर। पेट्रोल के दाम की बात करें तो अक्टूबर 2013 में दिल्ली में पेट्रोल 75.96 रुपए प्रति लीटर था, तो अक्टूबर 2014 में ये 67.86 प्रति लीटर है। डीजल अक्टूबर 2013 में 55 रुपए प्रति लीटर था, तो अक्टूबर 2014 में ये 58 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर है, जबकि 15 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी हो सकती है। दूध अक्टूबर 2014 में
40 से 44 रुपए प्रति लीटर था, तो अक्टूबर 2014 में ये 37.84 रुपए प्रति लीटर है। पनीर के दाम अक्टूबर 2013 में 240 से 260 रुपए प्रति किलो थे, तो अक्टूबर 2014 में ये 230 से 244 रुपए प्रति किलो है। मावे की मिठाई सामान्य तौर पर अक्टूबर 2013 में 280 से 320 रुपए प्रति किलो थी, तो अक्टूबर 2014 में ये 240 से 300 रुपए प्रति किलो हो गई है। आलू अक्टूबर 2013 में 40 से 50 रुपए प्रति किलो था, तो अक्टूबर 2014 में ये 20 से 25 रुपए प्रति किलो है। प्याज के दाम अक्टूबर 2013 में आसमान छू रहे थे, उस वक्त ये 50 से 60 रुपए प्रति किलो था, तो अक्टूबर 2014 में ये 25 से 30 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। तो खुदरा महंगाई दर में कमी को लेकर जयपुर में लोगों की मिलीजुली राय है। कुछ लोगों को लगता है कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, यानी गुड गवर्नेंस था उनका, तो कुछ लोगों के मुताबिक ये महज आंकड़ों की बाजीगरी है। जयपुर में कुछ लोगों से बात की हमारे रिपोर्टर नवीन जायसवाल ने। महंगाई की खुदरा दर कम हो गई है और लोगों को क्या लगता है कि इसका क्या फर्क पड़ेगा या कितना पॉजिटिव है, ये इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं मौजूद हैं यहाँ पर। अब महंगाई की खुदरा दर में 1% की कमी आई है, क्या लगता है सरकार ने कोई वादा पूरा करके दिखाया है? नहीं, सरकार ने वादा पूरा करके दिखाया, ऐसी बात नहीं है। सरकार का पूरा रुख गरीबों की तरफ है और सरकार जो घोषणा की है वो कर रही है। क्या मतलब मायने दिवाली का तोहफा है ये? नहीं, दिवाली का तोहफा तो है ही सही, लेकिन सरकार का प्रयास यही है कि गरीबों को सांत्वना मिले, हर क्षेत्र में रिलैक्स मिले। क्या कहेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अच्छे दिन आएंगे। पेट्रोल के पैसे तो जो बाहर के जो डॉलर्स के वो अपने इसके कम है, उसी अकॉर्डिंग ये कम करते जा रहे हैं। बाकी अदरवाइज तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। क्या कुछ और चीज़ें भी लगती हैं जिनमें महंगाई कम हुई हो? नहीं, दालें देख लो, कुछ और देख लो, सब्जी का कर गणना कर ही नहीं सकते इससे। लेकिन गवर्नमेंट के जो जिसमें दालें वगैरह हैं सब एजिटिव वैसे बढ़ती जा रही है, कोई कम तो हुआ ही नहीं कुछ, जबकि डीजल का पैसा भी कम हुआ है। क्या आपको लगता है कि कोई अच्छे दिन आने वाले हैं या आ चुके हैं? नहीं सर, अच्छे दिन जब आ सकते हैं जबकि डीजल की रेटें कम होए, क्योंकि पेट्रोल की रेटें कम करी, आम आदमी की जेब पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। जहां उसका कंज्यूमर के अंदर 1000 रुपये पेट्रोल के लगते थे वो अब 800 रुपये लगने लगे हैं। बाकी डीजल पे कम होगा तो कंज्यूमर आइटम्स के ऊपर रेटें कम होंगी, इससे पहले रेटें कम नहीं होंगी। मगर खुदरा में महंगाई की दर कम हुई है? नहीं सर, वो तो एक लिमिट्स कम हुई है, इतनी डायरेक्ट पब्लिक के ऊपर कोई असर नहीं आया उसका। अगर चीज़ों को इन्वॉल्व करने के साथ में खुदरा में जो कमी हुई इसमें तो कई चीज़ों को शामिल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हुई है कि पर्टिकुलर जो आम जो गरीब आदमी उसको के आगे हिसाब से देखे जाएंगे डेली पर्पज़ के लिए, तो उसमें थोड़ी हुआ कोई कमी। लोगों को लगता है कि खुदरा दर जो कम हुई है कहीं ना कहीं आंकड़ों की बाजीगरी है और बाजार में फिलहाल तब भी इतना फर्क नहीं आया है। तो खुदरा महंगाई में 1.5% की कमी से दर में एक तरफ जहां लोगों को इस दिवाली पर महंगाई से थोड़ी राहत की उम्मीद है, वहीं कुछ का अभी भी ये मानना है कि इसका फायदा आम आदमी को अभी भी नहीं मिल रहा। इस मुद्दे पर रांची के लोगों से बात की हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन ने। आरबीआई के अनुसार सितंबर महीने में खुदरा महंगाई दर में अप्रत्याशित कमी आई हुई है। 7.8% से घटकर ये 6.46% तक पहुंच गई है। जो ये कहा जा रहा है कि मोदी का जो सपना था अच्छे दिनों का, उसकी शुरुआत हो रही है। रांची के कुछ नागरिक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं जो ये खुदरा मूल्य में जो कमी आई हुई है, ये जो इसको लेकर के इन लोगों का क्या सोचना है। आप ये बताएं कि अभी जो आरबीआई का रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से लगभग 1.5% की कमी आई है खुदरा ये सामान पर, इसको लेकर महंगाई में, तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? ये बहुत स्वागत योग्य है मध्यम वर्ग के लिए, गरीब लोगों के लिए। मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद इतनी बड़ी कटौती हुई है महंगाई दर में और इसका असर बाजार में शीघ्र दिखेगा। दिवाली, बम्पर दिवाली मनाएंगे लोग। और डीजल की कीमतों में भी अभी सुनने को आया है कि पिछले 15 वर्षों में पहली बार कमी होने वाली है। तो मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि अच्छे दिनों आने वाले हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, तो मुझे लगता है वो अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है और इससे हम सब बहुत उत्साहित हैं। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से खुदरा महंगाई दर में कमी आ रही है, इससे दिवाली कैसा रहेगा लोगों का? दिवाली तो बहुत अच्छा बम्पर तरीके से मनाया जाएगा और हम लोग चाहते हैं कि जो मोदी के अच्छा दिन आने वाले हैं उनको राज्य सरकार कोऑपरेट करे। बार अच्छी मनेगी दिवाली, क्योंकि खुदरा महंगाई दर में गिरावट आई है 1.5% की।
अलग अलग शहरों की क्या राय है, क्या सोचते हैं इस बारे में। भोपाल में लोग खुदरा महंगाई दर में गिरावट आने से खुश हैं। इसका क्रेडिट वो मोदी सरकार को दे रहे हैं। खास कर कि पेट्रोल के दाम कम होने से लोग खासे उत्साहित हैं। लोगों ने ये खुशी जाहिर की हमारी भोपाल रिपोर्टर कर्णिका मिश्रा से बात करते हुए। मोदी सरकार से आने से बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। चलिए बात करते हैं लोगों से कि उनका क्या कहना है। मोदी सरकार के आने के बाद 3 महीने हुए हैं, 3-4 महीने सरकार को हुए, लेकिन पेट्रोल के दाम मध्य प्रदेश में 2 महीने में 3 बार कम हुए। तो क्या लगता है इसको देखते हुए कि क्या मोदी सरकार काफ़ी अच्छी सरकार है और काफ़ी दिनों से पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, लेकिन मोदी की सरकार बनी जब से पेट्रोल के दाम और काफ़ी सुधार देखने को मिले हमको और हम काफ़ी खुश हैं मोदी सरकार से। क्या लगता है जो महंगाई कम हो रही है, जो रिटेल प्राइस 7.4 से 6.46 हो गया है, तो क्या लगता है कि ये दीपावली का तोहफा है लोगों के लिए? ये सबको सही है, दीपावली का तोहफा ही मान सकते हैं। चलिए आप बताइए क्या लगता है मोदी सरकार के आने से महंगाई जो कम हुई है? बहुत अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। और महंगाई दिवाली का तोहफा नहीं, ये तो होना ही है कम, क्योंकि मोदी जी ऐसे योजनाएं ला रहे हैं कि भाव और ये सब कम होना है, मतलब ही नहीं है। देखिए आप, हमारे भोपाल में IT पार्क बनवाया, उसके लिए ज़मीन दी, बच्चों को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो क्या लगातार उम्मीदें बढ़ रही हैं मोदी? लगातार क्या, वो तो लाइफ टाइम प्रधानमंत्री रहेंगे साहब। देखिए आप, लाइफ टाइम प्रधानमंत्री रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या सरकार क्या चेंजेस कर रही है? चेंजेस सबसे मेनली उन्होंने जो किया, पेट्रोल के जो प्राइजेस थे वो बहुत कम कर दिए हैं। बेसिक थिंग सबसे यही रहती है, कॉमनली ट्रांसपोर्टेशन पेट्रोल पे डिपेंड है। हम स्टूडेंट लोग हैं और हम लोगों को गाड़ी से यहाँ वहाँ जाना, कोचिंग अटेंड करना, कितनी कोचिंग रहती है, कॉलेज अटेंड करना, तो सबसे मेन चीज़ पेट्रोल है। तो पेट्रोल के रेट उनने 4 बार कम कर दिए हैं 3 महीने के अंदर, तो वो बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है उनके लिए। और जो महंगाई कम हो रही है वो तो मतलब कम होगी ऐसा एक्सपेक्ट कर ही रहे थे। बीच में भले ही 1 महीने ऐसा लगा कि नहीं यार मोदी सरकार आई है, चुपचाप बैठ गए हैं लोग, कुछ नहीं हो रहा, बट उसके बाद उन्होंने अपने रूप देखा है। जो रिटेल प्राइस कम हो रहा है और जो कई सारी चीज़ों में, खाने पीने की चीज़ों में, कई सारी चीज़ों में जो लगातार गिरावट आ रही है, बहुत सस्ती कर दी उन्होंने, तो क्या लगता है इसको देखते हुए? क्या बस ये सब तो गिफ्ट है, एज अ गिफ्ट ले रहे हैं हम लोग। दिवाली आ ही रही है, दिवाली और अच्छे से एंजॉय करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस और प्राइजेस कम हो, महंगाई कम हो। महंगाई के बारे में तो मैं विशेष कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो लोगों का कहना है कि अब मोदी सरकार के आने से महंगाई लगातार कम हो रही है। तो आम लोग हैं दिल्ली से लेकर भोपाल तक जो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से उन्हें राहत जरूर मिली है खुदरा महंगाई दर में गिरावट आने से। इस बीच एक बड़ी खबर और है कि थोक महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 5 साल में सबसे निचले स्तर पर थोक महंगाई दर पहुंच गई है। सितंबर में ये दर 2.38% थी जो कम हुई है। 5 साल में ये महंगाई दर कम हुई है और इसका भी असर कहीं ना कहीं बाजारों में दिखेगा, क्योंकि थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और 5 साल में सबसे निचले स्तर पर यह महंगाई दर पहुंच गई है। यानी एक बड़ी राहत की बात ये खबर भी देकर जाती है आम लोगों को कि इस बार दिवाली वाकई अच्छी होने वाली है। सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं इन खबरों के बीच, इन आंकड़ों के बीच कि क्या ये महज एक नंबर गेम है, ये एक संयोग है, या वाकई अच्छे दिनों की शुरुआत है, एक गुड गवर्नेंस की शुरुआत है। किस तरह की रिफ्लेक्शन मिल रही है इस तरह के आंकड़ों से, इस तरह की खबरों से कि अब 5 साल में सबसे निचले स्तर पर थोक महंगाई दर है। खुदरा महंगाई दर 7.4 से 6.46 तक पहुंच गई है। 1.5% की गिरावट खुदरा महंगाई दर में है। आपको बता दें कि चाहे खाद्य महंगाई दर की बात कर लें, सब्जियों की बात कर लें, फ्यूल की बात कर लें, ईंधन की, बिजली की, सोना चांदी, सब चीज़ पर, हर चीज़ पर इसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है और आम आदमी को कहीं ना कहीं से ये सारी चीज़ें ज़रूर प्रभावित करती हैं। आशीष सरकार, एक अर्थशास्त्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा के लिए। आशीष जी, स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में। खुदरा महंगाई दर के साथ साथ अब थोक महंगाई दर में भी गिरावट आई और 5 साल में सबसे निचले स्तर पर यह दर पहुंच गई है, क्या कहेंगे? इससे ये प्रतीत होता है कि जो केंद्र सरकार अपने मौद्रिक और बाजार को नियंत्रित करने के जो प्रयास किए हैं उसने अपने सत्ता में आने के बाद में वो लगभग रंग दिखाने लगे हैं जी। और मेरी उम्मीद ये है कि आगे आने वाले जो
सर्दियां हैं जिसमें फल सब्जियां बहुतायत में उत्पन्न होती हैं, उस समय ये दर और भी कम हो जाएगी। और जो महंगाई की मार पिछले कई दशकों से, मतलब दशक तो नहीं कहूंगा, तो कम से कम पिछले एक दशक से कई क्वार्टर से झेल रही थी जनता। आशीष जी, एक बात ये समझना चाहेंगे कि दिवाली नजदीक है और दिवाली के पहले इस तरह की ये दोनों बड़ी खबरें कितना असर डालेंगी? दिवाली में खासतौर पर बाजार की रौनक कुछ और होती है, तो उपभोक्ता से लेकर दुकानदार तक और पूरे व्यवसायी तक इसका क्या असर पड़ेगा? आप देखिए, व्यवसायी तो प्रसन्न होगा, क्योंकि उपभोक्ता जब अधिक खर्च करने की स्थिति में आ जाएगा और उपभोक्ता अपने जो रोजगार से जो आय है उसके अनुपात में जो महंगाई है उसको पाएगा, तो निश्चित तौर पे बाजार में भी रौनक आएगी, लोगों के घरों पे भी रौनक आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो महंगाई की मार थी वो निचले स्तर पर थी। जो 30% लोग भूख से और गरीबी से झेल रहे थे, उनको भूख से और गरीबी से राहत मिलेगी। दिवाली और ईद और ये सारे त्योहार आते जाते हैं, लेकिन उस गरीब की जो रोज कमाता है, रोज खाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, उसको निश्चित तौर पे बहुत राहत की सांस मिलेगी। और जो केंद्र सरकार ने और नॉर्थ ब्लॉक ने, वित्त मंत्रालय ने जो भी कदम उठाए हैं, अपने फूड रिजर्व को रिलीज किया है यहाँ पर आम बाजार के अंदर आम उपभोक्ता के लिए, साथ ही साथ जो बहुत मात्रा में जो कालाबाजारी हो रही थी और लोग अपनी होर्डिंग कर रहे थे, उसमें भी लोगों को भय पैदा हुआ है, वो होर्डिंग रुकी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी इस मसले पर बातचीत करने के लिए। इस बार अच्छी दिवाली मनेगी, ये उम्मीद इसलिए जागी है क्योंकि भारतीय बाजारों में ऐसी आहट इसलिए दिख रही है क्योंकि थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 5 साल में सबसे निचले स्तर पर थोक महंगाई दर पहुंच गई है, जो सितंबर में 2.38% थी। वहीं खुदरा महंगाई दर में भी 1.5% की कमी दर्ज की गई। हमारे साथ इसके लिए चर्चा करने के लिए पूरा पैनल मौजूद होगा। भारत भूषण जी हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ, और डॉक्टर अशोक वाजपेयी, राष्ट्रीय महासचिव, समाजवादी पार्टी। भारत भूषण जी से हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि सर, किस तरह की एक उम्मीद दिखाई दे रही है और साफ शब्दों में, आम आदमी के शब्दों में कैसे समझा जाए कि ये थोक महंगाई दर में गिरावट का क्या असर पड़ेगा और खुदरा महंगाई दर में गिरावट का क्या असर पड़ेगा? ये देखिए, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, ये एक बहुत बढ़िया सिग्नल है। जो ये जिस तरफ ये कोशिश कर रहे थे उसके रिजल्ट 6 महीनों से पहले नहीं आने थे, लेकिन अभी से ये चौथे महीने में ही रिजल्ट आने चालू हो गए। ये जो खुदरा महंगाई दर कम हुई है, इससे डायरेक्टली जो लोकल कंज्यूमर है, छोटे आदमी है जिनको बाजार से थोड़ा माल खरीदना है, उनको डायरेक्ट सहूलियत होगी। अभी तक रिटेलर ने इसका पूरा इफेक्ट मार्केट में नहीं दिया। होलसेल मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि काफी महंगाई दर कम हुई है, उसका असर खुदरा मार्केट में थोड़ा आया है और उसका असर आना चाहिए। और रिटेलर को इसका पूरा इफेक्ट जो अपने यूजर है, कंज्यूमर्स है, उनके ऊपर देना चाहिए। जब तक वो नहीं देंगे तब तक इसका असर पूरा नहीं होगा। और मैं समझता हूँ ये जिस नक्शे कदम पर चल रहे हैं, इसे आने वाले 15 दिन से 1 महीने में आपको बड़ा अच्छा असर दिखेगा और लोगों को राहत की सांस मिलेगी। मतलब सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं आप कि थोक महंगाई दर की गिरावट का मतलब ये है कि थोक बाजार से लेके, खुदरा बाजार से लेके होते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत ग्राहक तक भी पहुंचेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि अगर थोक बाजार के अंदर माल सस्ता मिलेगा तो खुदरा व्यापारी जो है वहां से सस्ता माल लाएगा, और जब सस्ता माल लाएगा तो सस्ता ही बाजार में बेचेगा। कुछ व्यापारी अभी तक उस जो एक कमी आई है रेटों के अंदर, उसका इफेक्ट पूरा नहीं दे रहे, लेकिन अगर वो उसका इफेक्ट देने लग जाएंगे तो खुदरा जो खरीदार है, जो कंज्यूमर है, जिसको थोड़ा थोड़ा सामान घर के इस्तेमाल के लिए चाहिए, जो कॉमन मैन है, जो बिलो एवरेज है, उन सबको डायरेक्ट इसका बेनिफिट होने वाला है। और इसका असर आते ही लोगों के अंदर इसका एक उम्मीद जाग रही है कि आने वाले समय में और महंगाई कम होगी, जिससे कि वो अपनी जो उनकी जेब कटती थी, वो जेब के अंदर कुछ बचना चालू हो जाएगा। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरह की ये आहट है
जिस तरह की ये शुरुआत है, क्या ये माना जाए कि भारतीय बाजारों के लिए इसे एक कमबैक के तौर पे देखा जाए, एक शुरुआत के तौर पर, अच्छी शुरुआत के तौर पर देखा जाए, एक कामयाबी के तौर पर देखा जाए? ये बिल्कुल कामयाबी है जी। जो सिस्टम ने इन्होंने जोर दिए हैं उसका असर आने में, मैं जैसा मैंने कहा कि 6 महीने का समय लगना था, लेकिन चूंकि चारों तरफ से ये अटैक करके महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, रिजर्व बैंक इनको सपोर्ट कर रहा है, ये सारे फैक्टर जो हैं ये आने वाले टाइम के लिए एक रोशनी दे रहे हैं कि आगे बाजार के अंदर और महंगाई कम होगी और बाजारों के अंदर थोड़ा सस्ता माल चालू होगा, जिससे कि इन्वेस्ट जो अपने यूजर है उनको बेनिफिट होगा। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और इस पॉलिसी का भारत जी आपको आगे आगे और ज्यादा आएगा। अभी तो ये केवल शुरुआत ही है जी। ठीक है, हमारे साथ बरखा शुक्ला सिंह जी भी हैं, कांग्रेस स्पोक पर्सन, और अशोक वाजपेयी जी भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है शो में। बरखा जी, जिस तरह की ये खबर है, जनता को उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है। इस तरह की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि पिछले 10-12 सालों में, 14 सालों में जो कुछ हुआ वो उम्मीद के मुताबिक हुआ नहीं। क्या ये खबर सुनकर, जानकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हुई? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि महंगाई एक ऐसी चीज है, जब दिमाग में बैठ जाती है तो आदमी उस हिसाब से चलता है। अब अब ठीक है, अभी कुछ कम हुआ है प्राइस, लेकिन आज भी जिस तरह से गरीब आदमी 40 रुपए किलो आलू, 40 रुपए किलो प्याज कम हुआ है, लेकिन अभी एक जो गरीब आदमी की, जो गरीब तबके की बात हो रही है, उसमें अभी और गिरावट होनी चाहिए, कमी आनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि देखिए, मौसम के अनुकूल जिस हिसाब से अगर आप पहले के पिछला मौसम देखें तो उस मौसम में कितनी अपने आप सब्जियां जो थी वो इतनी महंगी थी। अब मौसम जैसे जैसे गिरता जाएगा तो अपने आप सब्जियां जो हैं बरखा जी, सस्ती होती पिछले 14-15 सालों में क्या आप ये कह रहे हैं कि मौसम सुहाना नहीं हुआ और 4 महीने में मौसम बाजार का इस कदर सुहाना हो गया कि सारी चीजें जमीन पर आ गई? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मौसम सुहाना हो गया। मौसम तो बहुत ही खराब है और ठंड आने वाली, इसलिए तो ये बात कह रही हूँ मैं आपको कि गरीब आदमी जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, उसके लिए आज भी पानी पीना उतना ही मुश्किल है जितना कल था। अशोक वाजपेयी जी भी हमारे साथ, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी से। अशोक जी, आपको क्या लगता है, पब्लिक को तो राहत चाहिए, पब्लिक को आंकड़ों की बाजीगरी का पता नहीं, उसको ये पता है कि शाम को जब सब्जी खरीदने जाएगा तो वो कितने में मिलती है, बाजार से राशन लेने जाएगा तो वो कितने में मिलता है, जेब पर क्या असर पड़ता है। क्या आपको अभी भी इन सब में एक साजिश नजर आती है, या एक बेहतर शुरुआत, या एक बड़ी कामयाबी? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना बेमानी होगा, क्योंकि अभी बाजार में कहीं पर भी कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ रहा। चीज़ों के दाम जो आज से 2 महीना पहले थे, 3 महीना पहले थे, आज भी वही दाम है। जो आंकड़े आए हैं, मैं पता नहीं ये आंकड़े किस आधार पर बनाए गए हैं, लेकिन आज खुदरा जितना भी यहाँ का रिटेलर जो ग्राहक है, उसको किसी भी चीज़ में कोई अंतर नहीं। आलू का वही भाव है, टमाटर का वही भाव, प्याज का वही भाव है, कपड़े का वही भाव, दवाएं और महंगी हो गई हैं। डीजल, पेट्रोल, अब लगातार डीजल के दाम हर हफ्ते बढ़ाए गए, और अगर उसके बाद अगर अब एक बार कम कर दिए जाएंगे, पूरी विश्व बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, तो उसके बाद कुछ, लेकिन अभी तक कोई राहत ऐसी नहीं है कि जिससे आम ग्राहक को, आम उपभोक्ता को ये लगे कि इस सरकार के आने के बाद महंगाई कम हुई। और जबकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, ये भारत भूषण जी सबसे बड़ा मुद्दा था। ठीक है अशोक जी, आपके पास लौटता हूं। भारत भूषण जी भी हमारे साथ हैं। भारत भूषण जी, आपको क्या समझ में आता है अशोक जी जो बात कह रहे हैं कि उसका असर जो है आम आदमी तक दिख नहीं रहा है, इसकी क्या वजह है? क्या ये आंकड़ों की बाजीगरी भर है? जिससे ये कहा जाए कि नहीं, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि मार्केट में असर आया है और मार्केट में असर आ रहा है। जैसा मैंने कहा अभी कि रिटेलर जो है वो पूरा बेनिफिट आगे यूजर जो है, कंज्यूमर है, उसको पास नहीं कर रहा। अगर ये रिटेलर, जैसा कि होलसेल मार्केट के अंदर गिरावट आई है और ये जो खुदरा व्यापार में भी गिरावट आई है, इसके दर में गिरावट आई है, बहुत सस्ते हुए हैं, लेकिन जो रिटेलर है उसने वो मार्जिन आगे अभी तक पास नहीं किया, थोड़ा किया है। बाजारों में सस्ता माल मिलना चालू हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जो कि असर आना चाहिए। मैंने पहले आपसे जैसे कहा कि ये जैसे ही
कुछ गवर्नमेंट प्रेशर आएगा और इनके जो खुदरा जो होलसेल मार्केट के रेट गिरे हैं और वो कंज्यूमर जो तक पहुंचने के लिए ये जो बीच का मीडिएटर है उस रास्ते को काटना पड़ेगा। जैसा कि गवर्नमेंट ने भी चालू किया कि किसान डायरेक्ट ही मार्केट में मंडी में अपना माल बेच सकता है बिना बिचौलिए के, ऐसे रास्ते पर आएंगे तो अपने आप ही कंज्यूमर को, जो छोटा यूजर है, जो जरूरतमंद है, उसको माल सस्ता मिलेगा और ये असर आ रहा है और ये आगे चलेगा। ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। बाजारों में मंदी आएगी और सस्ता माल आने से वाले समय में थोड़ा थोड़ा करके सस्ता होना चालू हो जाएगा। आप देखिए पिछले सालों में प्याज 100 रुपए तक गया था, इस दफे प्याज 40 से ऊपर नहीं गया, बाजार में 30-40 मिलता रहा है। तो ये जो कंट्रोल किए हैं उन कंट्रोल का असर है कि खुदरा व्यापारी को मजबूरन माल सस्ता बेचना पड़ेगा क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है और वो कंज्यूमर को आगे पास होगा तो आपको बेनिफिट नजर आएगा। अशोक जी, एक अच्छी शुरुआत तो अब आप मानेंगे कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी पर नहीं है, इसका असर तो दिख रहा है और जो बीच में बिचौलिए हैं उन तक ये चीजें रुक रही हैं, जिनको दूर करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। देखिए, जो मुख्य बात है कि ग्राहक को अभी कहीं कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा। उपभोक्ता को उसे बाजार का भाव आज से 3 महीना पहले जो था आज भी उसी भाव पर चीज़ें खरीदें। और जहां तक सब्जी के दाम कम होने का, हमेशा अक्टूबर नवंबर के महीने में सब्जियों के दाम गिरते हैं, नई सब्जियां आने लगती, नया आलू बाजार में आने लगता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आलू इत्यादि के दाम कम नहीं हुए। ये एक रेगुलर रूटीन फिनोमेना है कि हमेशा अक्टूबर नवंबर बरसात के बाद सब्जियों के दाम गिरते हैं, नई सब्जियां आती, बहुतायत में सब्जियां बाजार में आती, गोभी टमाटर ये सब सस्ता होता है और उसका भले ही प्रभाव दिखाई पड़ रहा हो जो सीजनल प्रभाव है, लेकिन अभी कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जिससे लगे कि उपभोक्ता को कोई आराम मिल रही है या बाजार भाव या घरानी में कहीं कोई कमी आई है। लेकिन चलिए, आप इसे आंकड़ों की बाजीगरी मार रहे हैं कि इसका असर फिलहाल नहीं दिख रहा। अशोक जी, आपके पास लौटते हैं, लेकिन सिर्फ खुदरा मार्केट ही नहीं, ये दिवाली शेयर बाजार की भी अच्छी हो सकती है। अगर पिछली दिवाली से तुलना करें तो इस बार शेयर मार्केट में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है। सेंसेक्स पिछले साल दिवाली पर 21,000 के आसपास था, जबकि इस बार ये 26,000 के आसपास रह सकता है और इसी तरह निफ्टी इस साल 8,000 के आसपास रहने की भी संभावना है, जबकि पिछले साल दिवाली पर 6,000 के आसपास था निफ्टी। अब एक नजर डालते हैं शेयर बाजार के कुछ बड़े शेयरों पर। BPCL, कच्चे तेल के दाम कम होने से इसको फायदा हो रहा है। पिछले साल दिवाली के मौके पर इसके शेयर 338 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बिके और 343 रुपए पर जाकर बंद हुए। वहीं इस साल इसके शेयर 672 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बिक रहे हैं। RIL, रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों का भाव 864 रुपए था, इस बार यह शेयर 980 रुपए पर है। इन्फोसिस, देश की जानी मानी IT कंपनी के शेयर जहां पिछले साल 3,255 रुपए पर थे, वहीं इस वक्त इन्फोसिस का शेयर 3,961 रुपए चल रहा है। एशियन पेंट्स, बात करें दिवाली पर एशियन पेंट्स की तो पिछले साल इसका शेयर 480 रुपए पर था और इस बार इसके शेयर का दाम 659 चल रहा है। बजाज ऑटो, पिछले साल बजाज ऑटो के शेयर 2,134 पर थे, फिलहाल बजाज ऑटो के शेयर 2,388 रुपए पर हैं। भारतीय एयरटेल, इसके अलावा भारतीय एयरटेल के दाम पिछले साल 336 पर थे, वहीं इस बार 393 के आसपास हैं। BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर पिछले साल 147 पर थे। BHEL का दाम इस वक्त 219 पर चल रहा है। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से शेयर बाजार से लेकर खुदरा बाजार तक असर दिखेगा। खुदरा बाजार में जो गिरावट आई है, खुदरा महंगाई दर में और साथ ही थोक महंगाई दर में जो कमी आई है, उसका असर दिखना शुरू हो गया। हमारे साथ इसके लिए चर्चा पे पैनल पूरा मौजूद है। बरका सिंह शुक्ला जी हैं, भारत भूषण जी हैं, अर्थशास्त्री, और डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के। अशोक जी, आपके पास एक बार फिर आऊँगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या लगता है कि पिछले सालों में जो चीज़ें कंट्रोल हो नहीं पा रही थी, एक उम्मीद कम होती जा रही थी, महंगाई का असर जो है वो रुलाए जा रहा था आदमी को, और वो सारी चीज़ें पिछले 4 महीनों में होती नजर आ रही हैं? नहीं, देखिए, मतलब अच्छी बात है कि अच्छे दिन आए,
और ये हर देशवासी की इच्छा है कि देश में सुधार हो, महंगाई रुके, भ्रष्टाचार कम हो। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको लेकर के मन एक हम बहुत ज़्यादा खुश होने वाली अभी कोई ऐसी शुरुआत नहीं हुई है। न कहीं पर कोई ऐसा लगा है कि बाजार में महंगाई में कोई बड़ा परिवर्तन आया है। अगर जैसा कि हमारे जो अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं कि नहीं वो थोक व्यापार में कमी आई है रेटों में और खुदरा में प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद तब नीचे रिटेल जाएगा ग्राहक तक। लेकिन मैं चाहता जरूर हूँ और सारे लोगों की इच्छा है कि एक बार महंगाई पर अंकुश लगे, क्योंकि महंगाई बेतहाशा बढ़ी थी और उसका नतीजा हुआ था दिल्ली में जो सत्ता परिवर्तन हुआ मुख्य आधार था महंगाई, और महंगाई से लोगों में एक बहुत बड़ा आक्रोश था। लेकिन अभी भी न तो चीनी के दाम जो रोज जरूरत की चीजें, न चीनी के दाम कम हुए हैं, न कपड़ों के दाम कम हुए जिनका रोज इस्तेमाल होता है। ठीक है, मानने को तैयार हो नहीं रहे हैं कि इसका असर दिखना शुरू हुआ है और कुछ राहत मिलेगी। चलिए ठीक है, बरखा जी आपके पास आऊंगा। बरखा जी, क्या लगता है कि 15 सालों में एक कामयाब एक इकोनॉमिस्ट पीएम और 4 महीने में एक ऐसा चमत्कार होता है जिसका असर बाजार पर दिखता है, क्या लगता है ये मार्केट की स्ट्रेटेजी के हिसाब से सब कुछ हो रहा है या एक ये संयोग है या नंबर गेम है, क्या कहेंगे इसे, या गुड गवर्नेंस मानेंगे इसे? देखिए, ऐसा है कि एक जिस तरह से महंगाई पिछले दिनों थी, महंगाई की वजह से ही जो थी पिछली जो गवर्नमेंट आई है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था और जो अच्छे वादे किए गए थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो नेचुरली हम सबके मन में एक आशा है कि अच्छे दिन आएंगे, इसलिए सत्ता परिवर्तन सारे में हो गया और अच्छे दिन आने भी चाहिए। हर आदमी को ये इच्छा है कि अच्छे दिन आए। लेकिन जैसा कि अब दिवाली है, त्योहारों का टाइम है, तो इस समय आप बाजार में जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा 160 रुपए किलो आज भी नींबू बिक रहा है, 70 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, पपीता बिक रहा है। तो ये चीजें हैं, कम हुआ है, नो डाउट अबाउट, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीजें कम हुई हैं, मगर और कम होनी चाहिए। और जैसे कि भी कहा कि देखिए मौसम सर्दी का आएगा तो अपने आप खुद ब खुद दाम जो है वो नीचे आएंगे। लेकिन इन सब्जियों के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, त्योहार का मौसम है, अब रक्षा भाई मतलब बरखा जी, आप ये मानने को तैयार हैं कि कुछ न कुछ त्रुटि, कुछ न कुछ गलतियां आपकी सरकार में रही जो ये सारी चीजें हो नहीं पाई? देखिए, सत्ता परिवर्तन हुआ है, महंगाई थी, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो वादा किया गया कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम सब देख रहे हैं अच्छे दिन आने चाहिए। हम लोग तो चाहेंगे, सब चाहेंगे अच्छे दिन आए, जो वादा किया उसको पूरा भी करना चाहिए। हम तो इंतजार में हैं, अच्छे दिन आने चाहिए कि गरीब आदमी जो बेचारा 400 रुपए रोज की रोजी जिसकी है, एक जो कारपेंटर है या जो बढ़ई है, जो मकान बनाता है, उसको 400 रुपए रोज के मिलते हैं, तो 400 रुपए में क्या करेगा? तो अच्छे दिन आने चाहिए, उसके 400 रुपए से बढ़ के आमदनी ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो घर अपना परिवार अच्छे से चला सके। आंकड़े ये कहते हैं कि बाजार मुस्कुरा रहा है और जब बाजार मुस्कुराएगा तो जेब मुस्कुराएगी और जेब मुस्कुराएगी तो दिवाली भी अच्छी मनेगी। जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, राजनीति के जानकारों से लेकर अर्थशास्त्री हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले भारत भूषण जी आपके पास आऊँगा और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये एक रूटीन मार्केट का बिहेवियर है? आप बाजार के जानकार हैं, आप चीज़ों को, हर परिस्थिति को बेहतर समझते हैं, क्या ये समझा जाए कि ये सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट का एक बिहेवियर है, एक चेंज है, या इसमें आपको एक मोदी मैजिक भी दिखता है? नहीं, इंटरनेशनल मार्केट वाली बात कोई ऐसी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट आए या जो गवर्नमेंट आती है उसको स्टेबलाइज होने में, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके उनका असर दिखाने में कम से कम 6 महीनों से 1 साल लगता है। लेकिन ये गवर्नमेंट के अंदर जो गुड गवर्नेंस की बात इन्होंने की और उस पर जोर दिया, उसका इम्पैक्ट आया कि आपकी जीडीपी एकदम इम्प्रूव कर गई है, जो कि इतनी जल्दी चेंज कभी नहीं आता। अब क्या आपने देखा कि जीडीपी में इम्प्रूवमेंट आई, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जोर दे रहे हैं, उसका असर आने वाले समय में आएगा कि एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद क्रिएट हो गई है कि एम्प्लॉयमेंट होगी। खुदरा जो महंगाई कम हुई है और जो होलसेल मार्केट में कम हुई है, उसका असर भी आने लग रहा है कि भी ये थोड़ा थोड़ा असर ग्रेजुअली आने लग गया है। हालांकि किसी के पास भी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम सब चीज सुधर जाए, लेकिन जो पिछले सालों में सिस्टम बिगड़ा हुआ था
जिसकी वजह से अनाप शनाप रेट कोई भी बना लेते थे और कोई कंट्रोल नहीं था। और करप्शन इतनी भयंकर थी कि कोई भी चीज आप लेने जाते, चाहे जमीन लो और चाहे कोई सामान लो, कहीं भी आपको कहीं सही रेट का कोई चीज मुहैया नहीं थी। तो ये जो गुड गवर्नेंस की असर है, मैं समझता हूं कि इसका असर आ रहा है और लोगों में आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की और ये प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज हैं कि जो मिनिस्टर्स को कोई लंबी छूट नहीं दे रहे कि वो अपनी मनमानी कोई भी कर पाए। यानी महंगाई को रोकने के लिए जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कागज पत्र बनाए जा रहे हैं, जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनका ही असर है। बेहतर तरीके से, बेहतर दिशा में सब कुछ हो पा रहा है। अशोक वाजपेयी जी, क्या ये माना जाए, आपकी मानने को हालांकि तैयार नहीं, मिलके ये काम जो हो रहा है ये सुधार की तरफ है। हाँ, अशोक वाजपेयी जी, क्या आपको नहीं लगता कि चलिए आप ये यकीन नहीं कर रहे हैं कि ग्राउंड लेवल तक इसका फायदा अभी पहुंच रहा है, लेकिन आप तो ये तो मानेंगे कि पेट्रोल के दाम 4 बार कम हो चुके हैं? देखिए, पेट्रोल के दाम 6 बार बढ़ चुके थे। इस सरकार के बनने के बाद 6 बार बढ़े थे और 2 बार अगर कम हुए हैं तो कोई ऐसा नया मैजिक इसमें नहीं है। और उसका जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनल मार्केट में गिरे, उसका प्रभाव है। लेकिन बाकी चीज़ों के, आज दूध के दाम जो थे वो दूध के दाम बढ़े हैं। आप जो भी रोज आवश्यकता की चीज़ें हैं उनके दाम में कहीं कोई अभी गिरावट नहीं आई है। ये बातें मैं नहीं कहता हूँ कि जो आंकड़े आपके हैं उन आंकड़ों का सच है कि झूठ, लेकिन व्यवहारिक रूप से अभी बाजार में इस तरह, और ये तब तक संभव नहीं जब तक सरकार कोई दाम बांधो नीति नहीं लाती। लागत मूल्य में और जो बिक्री मूल्य में जब तक कोई रेशियो निर्धारित नहीं किया जाता। ये लोहिया जी का कहना था कि जब किसी चीज के उत्पादन की लागत जो है उससे 1.5 गुने से ज्यादा मार्केट में नहीं बिकनी चाहिए। इस तरह से जब तक ये सरकार कोई ऐसी नीति नहीं बनाती है तब तक अपने नहीं, आप कह रहे हैं कि बाजार जिस तरह से मुस्कुरा रहा है वो मुस्कुराहट झूठी है, तो किस तरह की साजिश नजर आ रही है आपको? क्या बाजार पे भी नरेंद्र मोदी का प्रभाव हो रहा है क्या? नहीं, कहीं प्रभाव नहीं हो रहा है। ये प्रभाव मीडिया पे जरूर मुझे दिख रहा है, वो लगातार है चुनाव से पहले और अभी वो कम नहीं हुआ है। लेकिन अभी न कहीं बाजार पर न जनमानस में कोई ऐसा प्रभाव या कोई ऐसा प्रभावशाली काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आप लोग जरूर प्रभावित है, उसका लाभ मोदी को जरूर मिल रहा है। अशोक जी, पब्लिक के बीच हम गए थे, दिल्ली से लेकर भोपाल तक जनता के बीच गए, जनता की तरफ से भी ये मिलीजुली प्रतिक्रिया है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि उसका असर बाजार में दिख रहा है, चीज़ें सस्ती हुई हैं, बाजार में सब्जी से लेकर दाल चावल सब कुछ सस्ता पहले से बेहतर हुआ है। पेट्रोल के दाम 3 बार कम हुए हैं, ये तो सबके सामने है। काश ये सब सच हो, लोग अपेक्षा करते हैं और ये देश हित में होगा कि अगर ये सब सच होगा तो। बरखा जी, कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं यही कहूंगी कि देखिए, ठीक है, थोड़ा कमी तो आई है, इस पे कोई दो राय नहीं, लेकिन जितना होना चाहिए, जो अपेक्षा लोग कर रहे हैं, जो अपेक्षाएं लोगों को कराई गई थी, वो चीज अभी नहीं है। अभी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पेट्रोल के दाम कम हुए मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन जिस तरह से हम भी घर चलाते हैं, हमें भी पता है बाजार में अब इस समय त्योहारों का टाइम है, क्या रेट चल रहे हैं। हम भी शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे घर में भी वो सारी चीजें आती हैं। तो ये हम बिला वजह कहें कि नहीं ये कम हो गया है, आज भी 1800 रुपए किलो अखरोट बिक रहा है, बादाम बिक रहा है, तो गरीब आदमी अगर खाना भी चाहे बादाम तो कहाँ से खा लेगा साहब? आप मुझे ये बताइए, बोले गरीब को बादाम खाने की जरूरत क्या है? तो ये तो हम नहीं कह सकते ना। तो हम मान रहे हैं, हर चीज को मान रहे हैं, लेकिन जो अपेक्षा की जा रही थी, जो की गई है, अभी उसमें पूरा वक्त थोड़ा बाकी, और हम उम्मीद करते हैं जरूर होनी चाहिए।